29 मई 1658 को भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। औरंगजेब की अपने भाई दारा शिकोह पर जीत ने भारत में इस्लामी कट्टरता की शुरुआत की, जिससे न केवल हिंदुओं को बल्कि अधिक उदार सूफियों और शियाओं को भी अलग थलग कर दिया। औरंगजेब की कट्टर सुन्नी मान्यताओं ने भारत को मुस्लिम कट्टरपंथियों का गढ़ बना दिया था। इसी कट्टरता ने भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण की नींव रखी थी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संडीप हिस्ट्री चैनल में, जहां हम आपको भारतीय इतिहास की अनकही और अद्भुत सच्ची घटनाएं बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे वीडियो को मिस ना करें। शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह और उसके तीसरे बेटे औरंगजेब के नेतृत्व में दो मुगल सेनाएं आगरा से 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सामूगढ़ के धूल भरे मैदान में भिड़ गई। यह सिर्फ मुगल सिंहासन के लिए लड़ाई नहीं थी, बल्कि भारत की आत्मा के लिए लड़ाई थी। इसने दारा शिकोह, जो एक उदार विद्वान था और सभी धर्मों का सम्मान करता था, को औरंगजेब के खिलाफ खड़ा कर दिया, जो एक रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। दारा ने भगवत गीता और उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था, ताकि उन्हें पहली बार जनता के सामने पेश किया जा सके। यह तथ्य है कि वह एक संस्कृत विद्वान था। यह दर्शाता है कि दारा हिंदू मुस्लिम सौहार्द में काफी विश्वास रखता था। लेकिन दारा शिकोह, जो एक लाड प्यार से पाला गया राजकुमार था, जिसने कभी कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा था और न ही किसी बड़ी सेना का सामना किया था, और जो कुछ समय पहले ही अप्रैल 1658 में मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकार की पहली लड़ाई धर्मत का युद्ध औरंगजेब से हार चुका था। जबकि दूसरी ओर औरंगजेब एक बेहतर सेनापति था और उसने कई युद्ध लड़ रखे थे और उसके पास एक अधिक अनुभवी सेना थी। धर्मत का युद्ध हारकर दारा शिकोह सामूगढ़ की तरफ अपनी सेना के साथ पीछे हटने लगा। औरंगजेब जीत के नशे में चूर नहीं रहकर इससे भी एक कदम आगे जाने वाला था। बात मुगल साम्राज्य के भावी सम्राट की थी, इसलिए वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। उसे इस बात की भलीभांति जानकारी थी कि उसका भाई दारा युद्ध हारने के बाद यमुना नदी वाले क्षेत्र में फंसा होगा। उसने फिर दारा शिकोह का पीछा करने का फैसला किया। इसलिए औरंगजेब चुपचाप अपनी सेना लेकर आगरा की तरफ बढ़ रहा था, और दारा को अब एहसास हुआ कि औरंगजेब की सेनाएं उसकी सेना को पीछे छोड़ चुकी है और आगरा के बेहद करीब आ चुकी है। इसलिए उसने अपनी ज्यादातर तोपों को आगरा के लिए भेज दिया था। फिर अचानक दारा शिकोह को खबर मिली कि औरंगजेब अपनी सेना लेकर उसकी सेना तक आ पहुंचा है, और दोनों सेनाएं सामूगढ़ नामक गांव के पूर्व में एक समतल धूल भरे मैदान में मिली। जैसे ही दारा को औरंगजेब के फिर से आक्रमण करने की खबर पता चली, तो उसने भी अपनी फौज को पुनर्गठित कर लिया। मई महीने की भयंकर गर्मी में 29 मई 1658 को उत्तराधिकार की लड़ाई में दोनों सेनाएं आगरा से करीब 15-20 मील की दूरी पर सामूगढ़ के मैदान में आमने सामने थी। यह एक अविश्वसनीय रूप से बहुत गर्म दिन था, जब बादल रहित आकाश में सूरज भट्टी की तरह तप रहा था। वहाँ पर्याप्त पानी नहीं था, इसलिए कई सैनिक और घोड़े गर्मी और धूप की मार से बेहोश हो गए। यह युद्ध सिर्फ दारा और उसके विरोधी भाई के बीच की लड़ाई नहीं थी, यह एक धार्मिक युद्ध बन रहा था, जिसमें हिंदू दारा का समर्थन कर रहे थे और कई मुसलमान सरदार औरंगजेब का समर्थन कर रहे थे। दोनों पक्षों के पास लगभग 50,000 से 60,000 सैनिक थे। हालांकि औरंगजेब एक बेहतर सेनापति था और उसकी सेना अधिक अनुभवी थी, जबकि दारा अपने हाड़ा राजपूतों और बरहा के सैयदों पर निर्भर था। लेकिन उसकी सेना का बड़ा हिस्सा जल्दबाजी में भर्ती किया गया था और उन्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। दारा अति आत्मविश्वासी भी था और उसने अपने पिता के साम्राज्य के कुलीन वर्ग से मदद लेने की कोशिश नहीं की। दारा ने तोपों से युद्ध शुरू किया, जो 1 घंटे तक जारी रहा। दारा के सैनिक खतरनाक रूप से औरंगजेब की सेना पर टूट पड़े। शुरुआत में उनका पलड़ा औरंगजेब की फौज पर भारी पड़ रहा था। ऐसा लगने लगा था कि इस बार जीत दारा की ही होगी। दोनों तरफ से तोप के गोले दागे जा रहे थे। औरंगजेब के साथ उसका एक अन्य भाई मुराद बख्श भी जंग में उसके साथ था। दारा जीत की कगार पर था जब उसके एक कमांडर खलीलुल्लाह खान ने उसे धोखा दिया। दारा की तरफ से राजपूतों ने बहादुरी से हमला किया और उन्होंने औरंगजेब के सेनापति जुल्फिकार और मुराद पर हमला किया। लड़ाई में मुराद घायल हो गया और औरंगजेब की आधी सेना को राजपूतों ने बुरी तरह से हरा दिया। अब राजपूतों ने औरंगजेब पर हमला किया। हालांकि औरंगजेब ने राजपूतों को हराने और उनकी बढ़त को रोकने के लिए अपनी संख्या का उपयोग किया। इसी बीच दारा ने युद्ध के बीच में सबसे बड़ी गलती कर दी। दरअसल दारा शिकोह रणभूमि में हाथी पर सवार होकर औरंगजेब की सेना को पछाड़ रहा था। तभी उनको उनके एक सहयोगी ने सलाह दी कि वो हाथी के बजाय घोड़े पर बैठकर युद्ध करेंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। दारा ने दूरगामी परिणाम पर विचार किए बिना ही तुरंत ही उसकी सलाह मान ली। इस तरह वो हाथी से उतरकर घोड़े पर बैठकर युद्ध करने लगा। उधर हाथी खाली हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि दारा के सैनिकों में ये भ्रम पैदा हो गया कि सम्राट का हाथी खाली है, शायद उन्हें कुछ हो गया है या फिर वो युद्ध में मारे गए। इससे दारा की सेना में खलबली मच गई। अफरा तफरी ऐसी मच गई कि दारा की सेना पीछे हटने लगी। उधर औरंगजेब इसी अवसर की तलाश में था। औरंगजेब की सेना ने बिना पल गंवाए मौके का फायदा उठाया और तोपों आदि के साथ भयानक रूप से दारा की सेना पर टूट पड़ी। दूसरी ओर जल्दबाजी के प्रयास में दारा की तोपें भी पीछे छूट गई।
हालात औरंगजेब के पक्ष में चले गए और देखते ही देखते वो हारी हुई बाजी जीत गया। सामूगढ़ के युद्ध में दारा ने एक महत्वपूर्ण गलती युद्ध शुरू होने से पहले ही कर दी थी। बताया जाता है कि अति आत्मविश्वास के चलते दारा अपनी शाही सेना की एक मजबूत टुकड़ी को अपने बेटे सुलेमान के साथ आगरा के बाहर तैनात करवा दिया था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि औरंगजेब को भागने से रोका जा सके। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हो सका और सेना इंतजार ही करती रह गई। वहीं जबकि मैदान में बाजी पलट चुकी थी। हालांकि दारा ने अपनी सेना को मजबूत करने की बजाय युद्ध के मैदान से भागने का फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब की निर्णायक जीत हुई और इस तरह औरंगजेब युद्ध में जीतकर मुगल सम्राट बन चुका था। दारा शिकोह की सेना गोइंदवाल भाग गई, जहां गुरु श्री हर राय ने अपनी सेना अकाल सेना से औरंगजेब की सेना को दारा शिकोह का पीछा करने से रोका। अपनी जीत के बाद औरंगजेब ने अपने भाई मुराद और पिता शाहजहां को कैद कर लिया, जबकि दारा भागकर लाहौर चला गया था। उसने फिर से औरंगजेब से लड़ने की कोशिश की थी। आखिरकार उसे दिल्ली लाया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। दारा शिकोह ने महासागरों का मिश्रण नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें कुरान और बर्मा शास्त्रों के बीच कई समानताएं दर्शाई गई थी। मुकदमे के दौरान शाही काजी ने दारा की अंगूठी मांगी थी। बताया जाता है कि उस अंगूठी पर हरे पत्थर पर एक तरफ अल्लाह और दूसरी तरफ प्रभु लिखा हुआ था। शाही काजी ने दारा से पूछा था कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। दारा ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया कि निर्माता को कई नामों से जाना जाता है और अलग अलग देशों में भक्त लोगों द्वारा भगवान, अल्लाह, प्रभु, जिहाबो, अहुरा, मजदा और कई अन्य नामों से पुकारा जाता है। उसने आगे कहा कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने दुनिया के सभी लोगों को धार्मिकता का मार्ग दिखाने के लिए 1,24,000 दूत भेजे थे और उनका मानना था कि ये दूत केवल मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर युग में दुनिया के सभी लोगों के लिए भेजे गए थे। काजियों ने दारा को विधर्मी घोषित कर दिया और औरंगजेब ने दारा को फांसी पर चढ़ाने के आदेश दे दिया और इस तरह 1559 में उसे मार दिया गया। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता ने उसे अपने प्रभावशाली शिया नागरिकों के साथ साथ सभी हिंदुओं और राजपूतों का समर्थन खो दिया। उसने हिंदुओं पर अत्याचार करने शुरू किए और कई मंदिरों को नष्ट किया, जिस वजह से उस समय के मराठा नेता छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ हथियार उठाए। इस तरह औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता ने उसे अलग थलग कर दिया और मराठाओं का मुगलों के खिलाफ जो पहले सिर्फ एक राजनीतिक युद्ध था, वो अब एक धार्मिक युद्ध में बदल गया। अगर दारा ने सामूगढ़ में जीत हासिल की होती तो उसका शासन भारत में अशांत लोगों के बीच सद्भाव को बढ़ावा दे सकता था। एक संयुक्त मुगल साम्राज्य भारत को यूरोपीय शक्तियों द्वारा इतनी आसानी से उपनिवेश बनने से रोक सकता था। सामूगढ़ के युद्ध ने इस्लामिक कट्टरता की शुरुआत को चिन्हित किया, जिसने सदियों से भारत के विभाजन, पाकिस्तान के निर्माण और कट्टरपंथी हिंदू धर्म के प्रति प्रतिक्रिया को जन्म दिया। सामूगढ़ का युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।